तो एक तरफ आस्था से जुड़ी भावनाएं भड़क रही हैं, तो दूसरी तरफ वैश्विक ताकतों की रणनीति सख्त होती नजर आती है। सवाल है कि क्या खाड़ी देशों में सत्ता का संतुलन बदलने वाला है? दुनिया की निगाहें अब अगले कदम पर हैं, क्योंकि यहां लिया गया हर एक फैसला सिर्फ एक हिस्से को नहीं, पूरी दुनिया का भूगोल बदल देगा। सुप्रीम लीडर की मौत, मिडिल ईस्ट में जंग का नया बिगुल। सदमे में शिया मुस्लिम वर्ल्ड, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद। एक्टिव हुआ लड़ाका फोर्स, चुप बैठेगा या बारूद बोलेगा? मध्य पूर्व की सियासत में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज सरहदों से बहुत आगे तक सुनाई दे रही है। अली खामनेई की मौत के बाद शिया दुनिया में मातम है और उबाल भी। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नेता का अंत है या बदले की नई इबारत की शुरुआत है? و اومدم اینجا که اینو هم به حکومت خودم نشون بدم، هم به نیروهای قویمون نشون بدم که من پا به پاشون هستم و مردم حضور خودمون رو اعلام کنیم. الان دقیقاً موقعیت ما رو میدونن، همونجوری که رهبرمون وسط جنگ موقعیتش رو میدونستن، موقعیت ما رو هم میدونن. ما حامی این نظامیم، ما این نظام رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم، جلوشون هم محکم وای میسیم. اومدیم بگیم که هستیم. क्या रेजिस्टेंस फोर्स अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुली टक्कर का रास्ता चुनेगी? क्या जिहाद के नारे अब जमीनी हकीकत बनेंगे? मिडिल ईस्ट खामोश है, लेकिन क्या यह खामोशी आने वाले तूफान से पहले की है? ईरान के अलावा इराक, लेबनान और यमन में एक्टिव शिया संगठन यानी रेजिस्टेंस एक्सिस, जिसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, हिजबुल्ला, हूथी और अब ये शिया पावर सेंटर में आए इस बदलाव को लेकर क्या एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्या यही अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुले संघर्ष की शुरुआत करेंगे? मध्य पूर्व की राजनीति आज ऐसे मोड़ पर है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, जो पूरे वर्ल्ड को झकझोर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर ने शिया समुदाय में शोक के साथ गहरा गुस्सा भी पैदा कर दिया है। ये खबर सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अशांति और भविष्य के संघर्ष की शुरुआत भी लग रही है। أيام العمر عشناها اليوم، والله العظيم مصيبة عظيمة ورزية، يعني ما أقدر أعبر لك أستاذ على عظم المصيبة. فقد السيد أهارنا، تأذينا، تأثمنا اليوم. نحن اليوم كشيعة أيتام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन की आग कई देशों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ की है। हालात बिगड़ने पर यूएस कॉन्सुलेट में तैनात अमेरिकी मिलिट्री के जवानों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में करीब 15 से 20 करोड़ शिया मुसलमान हैं, यानी कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 10 से 15%। सबसे ज्यादा शिया आबादी ईरान में है। इराक में भी शिया बहुमत में है। इसके अलावा अजरबैजान और बहरीन में भी बड़ी शिया आबादी है। लेबनान, पाकिस्तान और भारत में भी करोड़ों शिया मुसलमान रहते हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाली।
बल्कि पूरी दुनिया के एक हिस्से में ये सदमे और राजनीतिक हलचल की वजह बन सकती है। भारत में भी कई शहरों में विरोध और शोक जाहिर किया गया। मस्जिदों और इमाम बाड़ों में विशेष दुआएं की गई। खामनेई की मौत के बाद विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कश्मीर के कई हिस्सों में शिया समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान और उसके सहयोगी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे? क्या रेजिस्टेंस फ्रंट सीधे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुले संघर्ष में उतरेगा? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामनेई की मौत से शिया संगठन भावनात्मक तौर पर और ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये सिर्फ खबर का असर नहीं, बल्कि भविष्य की जंग की दिशा भी बदल सकता है। Israel stands before you today having acted with the United States to confront and stop an existential threat before it became irreversible. The operation targets nuclear infrastructure, ballistic missile sites, the machinery of repression that fuels terror across our region. अब ईरान के पास सीधी जंग ही एकमात्र विकल्प नहीं। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हश्द अल शाबी और यमन में हूथी ये मोर्चे दबाव बढ़ा सकते हैं। समुद्री रास्तों पर तनाव और साइबर वॉर की संभावना भी बन सकती है। ईरान हमेशा अपने नेटवर्क के जरिए प्रॉक्सी वॉर एक्टिव कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पीएमएफ और यमन में हूथी एक्टिव हो सकते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। समुद्री रास्तों के जरिए अमेरिका की टेंशन बढ़ाई जा सकती है। यमन की मदद से लाल सागर में शिपिंग पर दबाव बनाया जा सकता है। ईरान अपने सहयोगी देशों की मदद से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ साइबर और हाइब्रिड मोर्चा एक्टिव कर सकता है। खामनेई की मौत सिर्फ एक शोक की खबर नहीं, ये मध्य पूर्व की राजनीति का एक क्रांतिकारी मोड़ भी हो सकता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के घातक हमले शिया दुनिया में भावनात्मक उबाल पैदा कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इसके प्रभाव पूरे विश्व तक दिखाई दे सकते हैं।